राधा स्वामी जी। साखी एक बार बाबा गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे में संगत के साथ बैठे थे। तभी वहाँ एक गरीब आदमी आया। वह आदमी हाथ गाड़ी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह गुरुद्वारे के बाहर अपनी हाथ गाड़ी को खड़ा कर मुंह हाथ धोकर गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी को माथा टेक कर बाहर आकर खड़ा प्रसाद हलवा की लाइन में लगता है। हलवा प्रसाद पर सेवादार भाई सेवा सिंह जी सेवा थी। जब उस गरीब का नंबर आया तो भाई सेवा जी चिढ़कर गरीब को बोले, पीछे हट, रीछ दी तरह उसे चढ़ाया आना है, यह बोलकर उसे पीछे हटा दिया और प्रसाद भी नहीं दिया। अब वह गरीब साइड में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता। सेवादार और संगत को प्रसाद देता रहा मगर उस गरीब को नहीं दिया। तभी उस गरीब ने थोड़ा कड़ा प्रसाद नीचे गिरा हुआ है, उसने उसे उठाया और अपने माथे पर लगाकर गुरु प्रसाद खा लिया। जब वह बाहर निकला मन में विचार आया कि सेवादार ने उसे रीछ क्यों कहा, जबकि सेवादार खुद रीछ की तरह व्यवहार करता था। यह सोच के मन में लिए अपने काम पर चला गया। अगले दिन उस सेवादार सेवा सिंह जी की मृत्यु हो गई। उस जगह उसके बेटे को सेवादार बना दिया गया। कुछ दिन बीते तो एक मदारी जो को लिए गुरुद्वारे के बाहर आया और उसे बाहर खड़ा कर खुद हाथ मुंह धोकर गुरुद्वारे अंदर चला गया। जब वह माथा टेक कर प्रसाद लेकर बाहर आया तो उसने थोड़ा प्रसाद भालू को भी दिया। भालू 2 पैरों पे खड़ा होकर प्रसाद खाया और गुरुद्वारे की ओर मुँह कर दोनों हाथ जोड़कर नीचे की ओर झुकाकर कुछ संगत वहाँ खड़ी उसकी ओर देख रही थी। तो यह रोज का नियम हो गया। उस मदारी रोज आना और वही प्रक्रिया दोहरानी। जैसे सारी संगत देखनी। एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, यह मदारी रीछ को लेकर रोज आता है, रीछ यह आपका प्रसाद है, रोज यह आपका प्रसाद खाता है और माथा भी टेकता है, मगर जब यह माथा टेकता है तो इसकी आंखों में पानी भर आता है, यह सब क्या है बाबा जी? गुरुदेव जी ने उन्हें विस्तार से बताया कि मुझे यह पिछले कर्मों को भोग रहा है और जानते हो यह कौन है? तभी सेवादारों ने कहा, बताएं गुरुजी कौन है? ये गुरुजी ने बताया कि यह वही हमारा सेवादार सेवा सिंह है। सेवादारों में सेवा सिंह जी का बेटा भी बैठा था। उसने बाबा जी गुरु नानक देव जी से बोला कि मेरे पिताजी ने तो आपके जीवन भर सेवा की, बाबा जी फिर भी उनकी यह दुर्दशा। बाबा जी ने कहा कि अपने किए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। यह सुनकर सेवा सिंह का बेटा गुरु जी के चरणों में गिर गया और रोने लगा। कहने लगा कि गुरुजी आप तो सबको बख्शते हैं, आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे पिताजी को बख्श दो, उन्हें इस जूनी से मुक्त करें। बाबा जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने थोड़ा कड़ा प्रसाद दिया और कहा, यह उस रीछ को अपने हाथों से खिलाकर आ। वह प्रसाद लेकर गया और उस रीछ भालू को खिलाया। इस तरह सेवादार सिंह जी को भालू की जूनी से मुक्ति मिली। भाव यह है कि भगवान ना जाने किस रूप में मिल जाएं, कभी भी किसी गरीब का अपमान ना करें। हम जो भी सेवा कर सकें हमें करनी चाहिए, इससे मन निर्मल होता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सेवा से कोई भी फ़ायदा होगा। हमें यह हिसाब किताब नहीं लगाना है कि हमने कि सेवा में इतना किया, हमने सेवा में इतनी की और हमने ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेवा का फल अपने आप मिलता है। जब सद्गुरु हमें सेवा में लाते हैं ताकि उन्हें हमें कुछ देने का मौका मिलता है, वह हमें कितना देते हैं और कब देते हैं यह हम नहीं जान सकते, उनकी बातों को नहीं समझ सकते हैं। जैसे किसी बीमारी के लिए हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसका असर धीरे धीरे करके हमारी सारी रगों को होने लगता है। साथ ही डॉक्टर हमें दवाई भी देता है। जब हम दवाई समय पर लेते हैं तो हम तुरंत ठीक भी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कई जन्मों की कर्मों की बीमारियां हमारी आत्मा में साथ चलती आ रही हैं, जिसका इलाज के लिए सद्गुरु रूपी डॉक्टर ने नाम के रूपी इंजेक्शन हमें लगा दी है और सिमरन की दवा दी है। समय समय पर लेते रहें। सद्गुरु सच्चे नाम रूपी अमृत सरोवर है।
जो भाग्यशाली जीव इस सरोवर में स्नान करते हैं उनकी जन्मों जन्मों की कर्मों की मेल उतर जाती है। सद्गुरु ही एक ऐसा सच्चा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मन की अनेक मलिनताएं साफ हो जाती हैं। सद्गुरु के लिए हम सब निर्देश हुए हैं। सद्गुरु की नज़र में हम सब सुंदर हैं। प्रभु के नूर भरे सभी जीव एक बराबर हैं। हम सभी उनके प्यारे हैं। सद्गुरु की मौजूदगी आँखों में अपनी झलक दिखाई देती है और हमारे अंदर वह भूख जागृत हो जाती है जिसके कारण हम सद्गुरु की ओर खींचे चले आते हैं। परमात्मा में प्रेम, परमात्मा की बंदगी और परमात्मा से मिलाप और भक्ति में कामयाबी सद्गुरु की रहमत से ही प्राप्त होती है। देह स्वरूप सद्गुरु के दर्शन करते समय अगर हम दर्शनों के प्रेम में इस प्रकार खो नहीं जाते कि अपनी और आसपास सुध बुध ना रहे और तो हम सिर्फ सद्गुरु को देख रहे होते हैं, सद्गुरु के दर्शन नहीं कर रहे होते हैं। जब हमारे दिन, घड़ी, पहर, पल, सांस, ग्रास, मौत सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर इतनी चिंता क्यों? चिंता तो हमें आखिरी दिन की करनी चाहिए जिस दिन हमारा लेखा देखा जाएगा कि हमें यहाँ मालिक ने किस काम के लिए भेजा था और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें सांसारिक वासनाओं में से मन को निकाल कर मालिक के सच्चे प्यार में, मालिक की याद में लगाना है और भजन सिमरन करना है। मालिक के बताए हुए रास्तों पे चलना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।